वो मुझे मेरा पर्स वापस करने के लिए आया था। पता नहीं मॉम की गट फीलिंग क्या कह रही थी कि इतनी बातें सुना दी मुझे। ओके, इसीलिए मम्मी की ये हालत है। अगर ऐसी हालत है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? खैर, अभी मम्मी की बात तो छोड़ो। अभी क्या, मैं तो अपनी मॉम को बरसों पहले ही छोड़ चुकी हूँ बिल्कुल। एलिफ, तुम्हारा अब्दुल्ला साहब के साथ क्या चक्कर है? नहीं है यार, मेरी बात पर कोई यकीन क्यों नहीं करता? ये यकीन करने या यकीन ना करने की बात नहीं। देखो, मैं भी ऐसे ही इमोशन से गुजरी हूँ। मैंने पर्सनली उमर के लिए अपने इमोशंस को छुपाया था, और पूरी दुनिया से भी। मुझे लगता था मैं गलत काम कर रही हूँ, क्योंकि उमर उस वक्त शादीशुदा था। अरे, वो उस पागल औरत के साथ शादीशुदा हो या नहीं, मुझे क्या। I mean, तुम भी ऐसी सिचुएशन में हो सकती हो, तुम्हारी भी फीलिंग्स हो सकती है एलिफ। हम किसी थेरेपी क्लास में हैं। मैंने कहा ना, मेरा कोई चक्कर नहीं है उसके साथ। तुम इस बात को प्रोलॉन्ग क्यों कर रही हो बिला वजह? हर कोई मुझ पर शक कर रहा है यार। इसमें इतना हार्श होने की क्या बात है? और इसमें मैनर्स की कोई बात नहीं है। मम्मी का परेशान होना बिल्कुल नॉर्मल है एलिफ। आखिर अब्दुल्ला साहब तुम्हारे घर क्यों आए थे, और इसीलिए इतनी बातें भी हो रही हैं। ये सवाल जाकर अब्बू से क्यों नहीं करते तुम लोग, मुझसे ही क्यों? उसके पास ड्राइवर नहीं है क्या? फिर ड्राइवर के बगैर अकेले आने का क्या मतलब? मुझे क्या पता, शायद वो मुझे देखना पसंद करता हो ज़ैनब। यानी अब क्या कहूँ मैं इसमें भी मेरा कसूर लगता है तुम्हें? लगता है तुम्हें भी उसकी दिलचस्पी अच्छी लगने लगी है एलिफ। ज़ैनब, अब तुम हद पार कर रही हो सच में। एलिफ, तुम मेरी छोटी बहन हो। चाहे तुम कुछ भी करो, जैसा भी करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो फिर हम इस बारे में मजीद बात क्यों कर रहे हैं? आखिर खत्म करो इसे। क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम तकलीफ में आओ, या तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी हो। ना मैं तकलीफ में आऊंगी, ना मेरे साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि मेरे और अब्दुल्ला साहब के दरमियान ना कुछ है, ना हो सकता है, और ना कभी होगा। और वैसे भी तुम लोग उस खानदान को पसंद नहीं करते थे ना, उन्हें पुराने जमाने के समझते थे। और अब देखो, मॉम भी उनसे कम नहीं है वैसे। उन्हें बस यही फिक्र रहती है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी मैं, यही सोचती रहती है बस। तुम भी यही सोच रही हो अब? ऑफ कोर्स एलिफ, वो हमारी माँ ऐसी है तो क्या करें। हमेशा एक ही बात कहती हूँ, वो खुद को नहीं बदलेगी, तुम ये बात समझो। ठीक है, अगर वो ऐसी है तो मेरा भी हक है कि मैं उन्हें इसी तरह कबूल करूं। समझ गई ना तुम? अगर तुम दोबारा ये मौजू छेड़ोगी या मुझसे इस बारे में सवाल करोगी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, याद रखना ये बात। ओके।